ये जो अपन 80 आउट ऑफ 100 अपन ने लिखा है, तो इसको अपन 80% भी लिख सकते हैं, ठीक है, जब अपन कंपेरिजन कर चुके होते हैं। फिर जैसे 90/100 लिखा हुआ है, तो इसको अपन 90% भी लिखते हैं। 95/100 को अपन 95% लिख सकते हैं। देखो इसमें है ना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ये जो परसेंटेज का साइन होता है ना, ये वाला साइन, ये वाला साइन, इसका मीनिंग ही ये होता है आउट ऑफ 100। तो यहाँ से जैसे अपन ने 80% लिखा है, तो इसका मीनिंग है 80 आउट ऑफ 100, ठीक है। 90% का मीनिंग है 90, और परसेंटेज साइन को कैसे पढ़ते हैं, आउट ऑफ 100। और ये जो 95% लिखा है, इसका मीनिंग होता है 95 आउट ऑफ 100, ठीक है। तो आपको ये परसेंटेज का बेसिक मीनिंग और परसेंटेज का रोल क्या है वो समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद जो है अपन जो स्टार्ट करने जा रहे हैं कि आपको 2 से 3 बेसिक चीजें आनी चाहिए। उसमें सबसे पहली चीज है फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, ठीक है। आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना आना चाहिए। अभी तक अपन ने देखा कैसे क्या यूज लेते हैं। अब देखो ध्यान से, मैंने आपको जो सिचुएशंस दी थी वो सिचुएशन क्या थी, याद है कुछ? जैसे मैंने आपको बताया था, एक तो दिया था 8/10, राइट। एक मैंने आपको दिया था 45/50, और एक सिचुएशन मैंने आपको दी थी 950 मार्क्स आउट ऑफ 1000, ठीक है। मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया कि 10 में से 8 मार्क्स लाया, तो 1 में से कितना लाया, 8/10, तो 100 में से कितने आए होंगे, तो आपने क्या किया, 8/10 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो इस तरह से आपने पूरा सॉल्व किया, तो आपके पास कितना आया, 80, ठीक है। 100 में से 80 मार्क्स लाना, तो 100 में से 80 मार्क्स लाने को ही अपन क्या बोलते हैं, अपन बोलते हैं 80%, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज, ये जो प्रोसेस अपन कर रहे हैं, ये डायरेक्टली कैसे फाइंड आउट की जाए वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी आपको मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं। जब भी आपको ये फ्रैक्शंस दी जाए ना तो आपको क्या करना है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको फ्रैक्शन को इनटू 100 कर देना है। जैसे यहाँ पर जो 8/10 दिया हुआ है, तो उसमें 8/10 को बस इनटू 100 कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कैंसिलेशन, तो 8 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 80%, ठीक है। जब आप ये सिचुएशन करते हैं ना, 10 में से 8, 1 में से 8/10, तो 100 में से 8/10 इंटू 100 ही तो करते हैं आप। तो यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन है 8/10, उसको बस इंटू 100 कर देना है, ठीक है। तो 80% हो जाएगा। इसी तरह से ये जो 45/50 है, तो मैं डायरेक्टली अगर इंटू 100 कर दूं, तो 52 जा एंड 45 टू जा कितना हो जाएगा, 90%। इसी तरह से ये जो 950 मार्क्स हैं 1000 में से, तो बस इंटू 100 कर दीजिए। तो यहाँ से ये कैंसिलेशन, ये कैंसिलेशन, ये कैंसिलेशन, तो ये इक्वल आ जाएगा कितने के, 95% के, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, तो आपको क्या करना है, सिंपली वो जो फ्रैक्शन जो दिया हुआ है उसको बस इंटू 100 कर देना है। आपको 80% यानी परसेंटेज में वैल्यू मिल जाएगी। इसका मीनिंग आप सब जानते हैं कि 80 मार्क्स लाना या 80 होना आउट ऑफ 100, ठीक है। तो एक तो ये चीज आनी चाहिए। इसके बाद जो दूसरी चीज आपको रिक्वायर्ड है वो ये है कि आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा काम का है, बहुत ही ज्यादा। जैसे मैं आपको देता हूं 20%, बहुत काम आएगा, ध्यान से समझना। 20% को मीनिंग क्या होता है कि 100 में से अपन कितना स्कोर किए, 20, ठीक है। या 100 में से किसी चीज का 20 होना, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए अगर मैं इसको 20/100 को अगर मैं कैंसिलेशन करूं, तो ये कितना आएगा, 1/5 के इक्वल, ठीक है।
तो 20% हो गया 1/5 के इक्वल। इनका यूज जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उसी तरह से जैसे 40% है, इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ, तो इसको क्या लिखेंगे 40/100, और यहाँ से कैंसिलेशन होने पर 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 2/5 हो जाएगा। इसी तरह से आपके क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन भी बहुत यूज में आता है। मिक्स फ्रैक्शन आप जानते हैं, जैसे इस तरह से 16 2/3% ले लिया, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि 100 मार्क्स में से अगर कोई 16 2/3 लाया है तो 16 2/3% होता है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये आप जानते हैं। 16 2/3 कितना होता है, 3 × 16 48, 48 में +2 कर दो तो कितना आएगा 50, और ये जो अपॉन 3 है वो चलता है। तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि 100 में से कितने आए 50/3। तो यहाँ पर ये जो 50 एज इट इज, और ये जो 3 और 100 है इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो यहाँ पर ये कितना बन जाएगा 1/6। तो 16 2/3% जो है ये 1/6 के इक्वल होता है फ्रैक्शन के अंदर, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ 6 2/3% की, तो 1% और ले लीजिए 6 2/3%। तो यहाँ पर 100 मार्क्स में से 3 6 या 18, 18 + 2 20, और अपॉन में 3 रहेगा। देखो 6 2/3 है, तो 3 × 6 18, 18 + 2 20, और ये जो अपॉन में 3 है वो चलेगा। तो यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ 20/3। तो इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो 20 और ये 3 और 100 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 300। ये कैंसिलेशन, और 2/30 को फ्रैक्शन में अपन क्या लिख देंगे 1/15, ठीक है। तो अपन ने दो चीजें सीखी, एक तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, और एक परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, ठीक है। ये दोनों ही चीजें आपके बहुत ज्यादा काम की हैं। अब देखिए, एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनरली क्या होता है कि अपन को जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनमें ये जैसे परसेंटेज दे दिया, अपन को अगर ये सिंपल परसेंटेज जैसे 20%, 40% दिए होते हैं ना, तब कोई इश्यू नहीं आता, मेंटली कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया जाता है ना, तो कई बार क्या होता है अपन को थोड़ा सा सोल्व करना पड़ता है। तो थोड़ा सा स्पीड बनाने के लिहाज से मैं आपको आज एक होमवर्क दे रहा हूँ। उस होमवर्क को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नेक्स्ट क्लास जब देखें तो उससे पहले उन चीज़ों को याद करने की थोड़ी कोशिश करें, मतलब रिपीट कर लें। ऐसा नहीं कि मेमोराइज रट्टाफिकेशन कर रहे हैं, उनको 4 to 5 टाइम्स उनको गो थ्रू चाहिए और रिटर्न में, ठीक है। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो जैसे मैं आपको क्या करने वाला हूँ कि ये जैसे मैंने फ्रैक्शन वगैरह दिए हुए हैं ना, इन्हीं की मैंने एक टेबल बना दी है, ठीक है। तो देखिए, देख पा रहे हैं आप ध्यान से। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। तो यहाँ पर ये आपको याद रख लेने हैं रिजल्ट्स। जैसे 1/2 कितना होता है 50%। मैंने अभी अभी आपको समझाया कि जैसे कोई फ्रैक्शन दी हुई है तो बस उसको इनटू 100 अगर अपन कर दें तो इनटू 100 करने से वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कितना आएगा 2 से 100 50%, ठीक है। तो ये आपको चीजें याद रखनी है। उसी तरह से जैसे 1/3 × 100 करें अपन, ठीक है। जैसे ये वाला ले लें, तो 1/3 × 100 अगर अपन करते हैं तो ये कैंसिलेशन तो होगा नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 100/3। और जैसे अपन ने 100 से मल्टीप्लाई किया किसी भी फ्रैक्शन को तो परसेंटेज का साइन तो लगता ही है, तो ये भी लिख सकते हैं। और इसको जब थोड़ा सॉल्व करेंगे, कैसे, ऐसे 100 से जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 3 जा 9, 1 10, 3 3 जा 9, फिर 1, ठीक है। तो यहाँ से 33, तो ये वाला तो एज इट इज, फिर ये जो 1 होता है ना ये यहाँ पर आता है, और ये जो 3 होता है वो यहाँ पर आता है। तो 33 1/3% लिखते हैं अपन इसको, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद मैंने इसकी आजकल जो एग्जाम्स है ना उनमें पॉइंट्स में भी जनरली पूछ लिया जा रहा है, तो मैंने 33 1/3% को ऐसे ना दे करके, ऐसे मतलब इस फॉर्मेट में ना दे करके, अगर आपको इस फॉर्मेट में दे दिया जाए तो भी आपको पहचान में आना चाहिए कि 33.33% को अपन 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज बहुत ज्यादा मेन है, ध्यान रखना। तो आपको है ना जनरली ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन याद होना चाहिए कि 50% को अपन हाफ बोलते हैं, 33 1/3% को 1/3 बोलते हैं,
और 33.33% को भी 1/3 ही बोलते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह से चीज़ें याद होनी चाहिए। ये 33.33% कैसे बना कि मान लीजिए अगर मैं इसको कंटिन्यू रखता तो यहाँ पे पॉइंट लगाता, फिर ये 10 बन जाता, तो 3 3 जा 9, फिर यहाँ पर 1 फिर 3 3 जा 9, इस तरह से चलता जाता। तो ये चीज़ थी। तो इसी तरह से 1/4 को 25%, 1/5 को 20%, 1/6 को 16 2/3% और 16.66%। आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/7 14 2/7% और 14.28%। कोशिश आपको इस तरह से करनी है याद करने की कि 14 2/7% 1/7 के इक्वल होता है और 14.28% भी 1/7 के ही इक्वल होता है। इनको बस आपको करना क्या है कि बार बार कॉपी में लिख लीजिएगा 3 से 4 बार। तो फिर जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना तो थोड़ा थोड़ा मेमोरी पे जब आपके चीज़ों को सोचेंगे तो धीरे धीरे आपको चीज़ें याद आने लग जाएंगी, तो उससे चीज़ें होंगी। और जनरली ना प्रैक्टिस से चीज़ें याद हो पाती हैं, डायरेक्टली नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये सारे कन्वर्जन मैंने दे दिए हैं 1/2 1/3 1/4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ठीक है, यहाँ तक के कन्वर्जन आप अच्छे से याद करें, बहुत अच्छे से। ठीक है, फिर जब प्रैक्टिस करें तो धीरे धीरे सोचेंगे, कुछ को देखने की कोशिश करेंगे अपन ने लिखा क्या है, तो इस तरह से अपन चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। और एक ये कन्वर्जन 1/24 1/25 1/30 1/40, ये जब आपको अच्छे से याद हो जाएंगे ना तो इनको थोड़ा सा और मैं डिटेल में आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे फर्स्ट कंडीशन ये है कि आप इनको पहले याद रख लें। ठीक है, फिर इनके यूज क्या है तो वो एक तो थोड़ा सा मैं आपको इनके बारे में थोड़ा डिटेल और बताऊंगा। ठीक है, और फिर इसके बाद स्टार्ट हो जाएंगे अपने क्वेश्चंस। और जब ये याद होंगे ना तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये मैंने पूरी टेबल दे रखी है, इनको आप याद रख लीजिएगा और इनको कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा ये ऑनलाइन पढ़ाई में कभी भी स्क्रीनशॉट वगैरह या फिर जस्ट मोबाइल में इमेजेस पड़े रहें, वो ज़्यादा काम नहीं आती। आपकी कॉपी में हर चीज़ प्रॉपर नोट डाउन होगी तो वो आपके हमेशा साथ रहेंगी। ठीक है, सो ये आप अच्छे से इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। उम्मीद है आप स्क्रीन से देख पा रहे हैं इन्हें, और ये इनको आप अच्छे से कर लें। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास आपके लिए नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।